किसी जिज्ञासु ने विद्वान से पूछा, आप बड़े हैं फिर नीचे क्यों बैठते हैं? विद्वान ने गंभीरता से उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। अपना हिस्सा कभी मांग करके देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ करके देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। याद रखिए कि शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 30 जून 2024 को कुंभ राशि में वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है। इस जगत के संचालन के लिए ईश्वर ने अपने आप को अनेक अनंत शक्तियों के रूप में विभाजित किया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु प्रभु की 9 शक्तियां हैं, जो प्रत्येक मानव और प्राणी मात्र को उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका भाग्य निर्माण करके उसे सुख या दुख देकर के शुद्ध करते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है शनि, उनको नियुक्त किया गया है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई फिर वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, बहुत सारे कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? क्या यही सत्य है? आइए जानने का प्रयत्न करें। 29 जून की रात को 30 जून लगते ही नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे उल्टी चाल अर्थात कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं और 139 दिन तक अर्थात 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री ही चलते रहेंगे। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं तथा सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद, धन, वैभव प्रदान करते हैं तो पापी ग्रह वक्री होने पर धन, यश, प्रतिष्ठा की हानि करते हैं। शनि के वक्री होने के समय में दुर्भिक्ष फैलता है, अकाल फैलता है और प्रजाजन रोग और पीड़ा से ग्रसित होती है, परेशान होती है। प्राय वक्री शनि के कार्यकाल को बहुत अशुभ परिणामदायक बताया जाता है, जबकि कई बार वक्री होने पर शनि के प्रभाव का शुभत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होते हैं जिनका वह अधिकारी होता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रदान करने वाले हैं। कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को, शिक्षा और संतान भाव को, 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को, 9th हाउस को, और 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव एक्सपेंसेस भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। वक्री शनि का यह 139 दिन का गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा। पराक्रम और घर परिवार के सुखों में वृद्धि होगी, संतुष्टि बढ़ेगी, भाई बहनों से अब सामंजस्य बैठेगा, आयु की रक्षा होगी, खतरों से बचेंगे, प्रेतक धन संपत्ति की प्राप्ति या उसमें वृद्धि होने लगेगी। तो कर्ज लेकर के भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन गले या छाती से संबंधित संक्रमण, इन्फेक्शन समस्या दे सकता है, परेशानी दे सकता है। तो आइए अब बात करें शनि की तीनों दृष्टियों की। शनि को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 3रे भाव पर और अपनी राशि से 10वें भाव पर। अपने से 7वें भाव पर दृष्टिपात तो हर ग्रह करता है, तो ऐसी स्थिति में तीनों दृष्टियों का मैं अलग अलग विश्लेषण कर रहा हूं। कुंभ राशि स्थित वक्री शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव, शिक्षा और संतान भाव पर मेष राशि पर होगी। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है और शनि और मंगल में समभाव है। वक्री शनि आपको शिक्षा, संतान तथा बुद्धि के क्षेत्र में राहत प्रदान करेंगे। इस वक्री शनि के 139 दिन के गोचर काल में जो कामकाज है उसमें सफलता मिलेगी, विशेष पद या सम्मान मिलने के योग बनेंगे। बैंक बैलेंस, कैपिटल, नौकरी की प्राप्ति या नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होना संभव है। विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको काबू में कर पाएंगे और जो कॉम्पिटिटर है उन पर आपको विजय मिलेगी, लगाम आप उन पर लगा सकेंगे। घर में शुभ कार्य, मांगलिक उत्सव होंगे। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने के योग बनेंगे और विवाहितों को संतान मिलने की स्थिति बन सकती है, वो सूचना उनको मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो कुंभ राशि में स्थित वक्री शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव 9th हाउस सिंह राशि पर होगी। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य है। शनि और सूर्य में परस्पर
घोर शत्रुता है, नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए आपके भाग्य के सुख में और धार्मिक अनुभूतियों में, धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, शत्रुओं की, विरोधियों की शांति होगी और आप पशु, धन और भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति के लिए प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। इस समय आप भाग्य के सहयोग से सफलता पर सफलताएं पाते चले जाएंगे और जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। यह आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। द्वादश भाव पर, खर्च भाव पर वक्री शनि की दशम दृष्टि वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, शनि और मंगल में परस्पर समभाव है, इसलिए आपका खर्च अधिक होगा, लेकिन आउटसाइड रिसोर्सेज से आप फाइनेंशियल गेन भी बराबर कमा पाएंगे। आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में संघर्ष से सफलता मिल जाएगी और चारों तरफ से आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन सफलता और प्रसन्नता भी आपकी बढ़ेगी। जो जॉब वाले लोग हैं उन्हें प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलेगा, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी या उनमें वृद्धि होगी। आइए अब बात करें शनि के उपायों की। शनि यंत्र की अंगूठी या शनि यंत्र का पेंडल बना करके धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर उस रूम में रख सकते हैं। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये सभी ट्यूनअप होंगे, अर्थात आप अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक प्रकार से अवॉइड करने का काम कर सकते हैं। आप थेरेपी दी जा सकती है और बेडरूम में आदमी 4-5 घंटे के लिए तो मिलता ही है, तो ये पिरामिड रखने से काफ़ी ज़्यादा शनि के कुप्रभाव से आपको राहत मिल सकती है, अर्थात आपकी शरीर पर, आपके मन पर उनका प्रभाव कम होगा, या वो प्रभाव जो भी है वो प्रभाव शोक लेगा पिरामिड या कॉस्मिक एनर्जी से वो हिल हो जाएगा। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करें, वो मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और या फिर शनि का तांत्रिक मंत्र है उसका जाप करें ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। जो माँ गायत्री के उपासक हैं वे शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे नत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण में नित्य पारस शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। जो धारण कर सकते हैं उन्हें पारद माला धारण करनी चाहिए विशेष मानसिक शांति के लिए। और इसके अलावा आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना चाहिए। दान में आप काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल और या उड़द की दाल और या फिर तिल या तिल का तेल, बैंगन की सब्जी या चने की सब्जी, कोई न कोई पूरी के साथ में पैकेट बना करके अपंग होते हैं, गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें आप बांट सकते हैं। जो कवच धारण करना चाहते हैं वह शनि साढ़े दोष निवारण कवच या शनि शांति कवच धारण कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए जिन लोगों को भी शनि को प्रभाव देने वाला है। तो ये था शनि का वक्री फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचर फल बताया है, शनि का वक्री फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस वक्री फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और आपकी कुंडली में शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी राशि में, किन ग्रहों के साथ में, इसका भी इम्पैक्ट वक्री शनि के फल पर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जिनको शनि की सरसद या शनि का ढैया चल रहा है उनको तो अपनी जो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। और जिन लोगों को 139 दिन तक शनि वक्री फल प्रदान करने में नेगेटिविटी देंगे अथवा प्रतिकूलता देंगे, उनको शनि की राहत के उपाय करने चाहिए। लेकिन जो ये राशिफल है ये तो सिर्फ शनि का है, बाकी 8 ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, विवाह से संबंधित हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, और आप जॉब करें या बिजनेस करें उससे संबंधित हो सकता है, आप कोई लोन लेना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकता है, आपको बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में करना है या नहीं करना है, आपको ये विवेचना चाहिए, या ये बोल सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट प्रदान करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित के रूप में
व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो और कोई भी गांव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या आप चाहें तो कंसल्टेंसी के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए संपर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा अपनी शांत कर सकते हैं, जो समस्या है उनके बारे में बात कर सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस किया जा सकता है। आप और मैं आराम से बात करेंगे, बीच में कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा और जो जिज्ञासा है वो शांत करना जरूरी है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।